दोस्तों बाजार गिरेगा, रिकवर हो जाएगा, बाउंस बैक मार देगा, बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है इस समय। एक्चुअली में क्या करें क्या ना करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो इस समय मानसिकता जो है ना, जो मेंटेलिटी है वो ये हो गई है कि जैसे ही भाव आए पोजीशन खाली कर दो। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि पोजीशन खाली करने के बाद उस पैसे का क्या करोगे। जो पैसा आपके पास आएगा डीमेट अकाउंट में, उस पैसे को दोबारा किसी शेयर में लगाओगे या फिर बैंक में एफडी करने जा रहे हो, ये सवाल जरूर अपने आप से पूछ लेना जब भी आप किसी शेयर को बेचो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्टॉक को बेचने जा रहा हूं, अगर मेरा व्यू है कि भैया मेरे को इस पैसे की नीड है, जरूरत है, तो फिर मेरे को बेचना ही बेचना है, फिर मेरे लिए भाव मैटर ही नहीं करता। सब लोग शेयर बाजार में पूछते हैं क्या खरीदें, कब खरीदें, कौन सा खरीदें, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या बेचें, कब बेचें। ये सवाल का जवाब, ये गुत्थी सॉल्व नहीं हो रही है दोस्तों। ये शेयर बाजार एक चक्रव्यूह है कि घुस तो जाओगे, निकलोगे कब वो नहीं पता। तो पहले ही अपनी एग्जिट प्लान करो या फिर वो तरीका फाइंड करो कब निकलना है। शेयर बाजार में आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड में मेनली किस लिए निवेश होता है, इसलिए थोड़ी आंख बंद करके निवेश करते नहीं, प्रॉपर प्लानिंग होती है भाई साहब कि मेरे को ये गोल अचीव करना है और इसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाओगे एग्जिट प्लान करने के लिए, तभी आपका काम बनने वाला है। अदरवाइज जैसे होता है ना कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो, एक ना एक बार तो हार ही जाना है आपने, कोई भी गेम खेल लो। तो यहां वही, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे हार जाओगे, क्योंकि एक तरीके से गेम की तरह है। इसको आप समझ ही नहीं रहे कि मैं क्या करने आया हूं, किस लिए आया हूं। तो जब तक आप एक गोल निर्धारित नहीं करोगे तब तक आपका डब्बा गोल रहेगा। तो पहले आप प्लान करो कि मैं जिस भी स्टॉक में एंट्री कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कब निकलूंगा, किस सिचुएशन में निकलूंगा। और मैं बार बार कहता हूं कि फंड वही यूज करो जो आपके पास फ्री है, जिसकी जरूरत नहीं है आपको 2-3 साल तक। आपने अपने घर के राशन का पैसा मार्केट में लगा दिया कि इससे मैं थोड़ा कमा लेता हूं ताकि राशन भी आ जाए, पैसा भी बच जाए, तो पैसा भी जाएगा, राशन भी नहीं आएगा। यहां आप वही पैसा लगा सकते हो जो आपके पास फ्री है, सब कुछ खर्चे हटाने के बाद फ्री है। अब मेरे को इसको निवेश करना है, एफडी में नहीं करना मेरे को, क्योंकि वो मेरे को पता है पैसा नहीं बना के देगा। यहां देगा, इसमें लगा रहा हूं, बात खत्म। तब आपको पैसा बना के देगा शेयर बाजार। और शेयर बाजार ना पैसा आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से बना के देगा। ये तो हो गई मोटा मोटी बात। अब आता हूं करंट सिचुएशन में। करंट सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि इस समय ज्यादातर इन्वेस्टर्स ना, ये नहीं कि मेरे को शेयर बेचना है या एफडी करनी है, खरीदना है, इस समय सिर्फ एक ही दिमाग में है कि मार्केट गिरेगा, मेरा जो भी शेयर है वो मेरे को नीचे मिलेगा और मैं नीचे खरीद लूंगा। तो सिंपल लॉजिक है कि आप कितना नीचे खरीदोगे ये अपने आप से पूछ लो। मान के चलो मेरे पास कंपनी ए का शेयर है जिसका भाव चल रहा है 100 रुपए। मैं आज अगर लॉस बुक करके 100 रुपए पे बेच रहा हूं तो मैं उसे किस भाव पे दोबारा लूंगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या मैं उसे 10% नीचे 90 पे लूंगा? इनकेस वो 90 की जगह 92 तक आया और 92 से घूम के 101 हो गया, फिर क्या करोगे आप? ना आप 90 पे ले पाए ना 92 पे ले पाए, 101 पे लेना पड़ेगा, है ना। तो आप ये सोचो कि जो भाव पे मैं लूंगा क्या वो भाव मुझे अचीव होता हुआ दिख रहा है? जवाब आएगा नहीं। शेयर बाजार में आपको खरीदारी करवाने के लिए लाखों लोग बोलते रहेंगे कि भैया ये शेयर अच्छा लग रहा है, ये टारगेट के लिए खरीद लो। लेकिन जब भी टारगेट आ रहा होगा या फिर आप किसी से पूछो कि भाई मेरी पोर्टफोलियो में स्टॉक है, मैं क्या करूं, तो कभी किसी की हिम्मत ये कहने की नहीं होगी कि भाई बेच दो, क्योंकि ये कॉल लेना सबसे मुश्किल है, बेच देना कहना ही सबसे मुश्किल है। तो आप तो टाइमिंग करने की बात कर रहे हो, आप तो कह रहे हो मैं बेचूंगा भी फिर मैं खरीदूंगा भी, तो आप तो 2 कॉल ले रहे हो एक साथ, जो कि इम्पॉसिबल है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से जो भी शेयर लेते हो ना आप किसी भी कंडीशन में, सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है प्रॉपर वे में, जितनी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है रिसर्च तो करते नहीं है। शेयर का भाव दिखा बढ़ रहा है, खरीद लो, खत्म खेल। फिर गिर रहा है, आप ढूंढ रहे हैं, अब रिसर्च कर रहे हैं, ये नहीं होगा, फिर पैसा बनाना मुश्किल होता जाएगा। प्रॉब्लम ये कि 2021, 22, 23, 24 मतलब गधा घोड़ा सब चला है। तो किसी ने जो भी पैसा लगाया, जहां भी लगाया, सब बढ़ा, सब में कमाया। अब उन्हें लग रहा है कि यही शेयर बाजार है, बड़ा इजी है भाई साहब, यहाँ तो बैंक में तो हम बेवकूफ थे जो रखे हुए थे पैसा, यहाँ लगाओ। तो ऐसा नहीं है भाई, शेयर बाजार अपने हिसाब से देगा, लिमिटेड देगा। कंपनी जितना बढ़ सकती है उतना ही पैसा दे सकती है। आपको क्या लगता है कोई कंपनी हर साल डबल हो सकती है? नहीं हो सकती भाई, तो आपका पैसा भी नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर कह रहा है कि आप कंपाउंडिंग की पावर पे भरोसा रखो। आपको पता है आप रूल ऑफ 72 के हिसाब से आप 25% कैगर निकालते हो, 3 साल में पैसा डबल कर रहे हो। आप सोचो 10 साल में 10 गुना कर रहे हो। आप सोचो 10 साल में 10 गुना, यानी 100% होने लगा ये हर साल एक तरीके से देखा जाए तो।
लेकिन हमें चक्कर ये कि एक साल में डबल करना है, फिर अगली साल में डबल करना है, नहीं, वो कंपाउंडिंग की पावर से ही आपका हो पाएगा, ये समझ लो। आपको डिसीजन आज लेना है, समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। स्क्रीन के सामने आप शेयर्स देखो, जब आप शेयर बाजार में आए थे तो कहां थे और आज कहां हैं, और आपकी पोर्टफोलियो कहां से कहां पहुंची है। तो जितना इसमें आप डे टू डे बेसिस पे काम करोगे, ब्रोकर्स की जेब भरते रहोगे, मैं ब्रोकर के शेयर लेके बैठ जाऊंगा, मैं पैसा बनाता चला जाऊंगा। आपको भी कहीं ना कहीं तो निवेश करना पड़ेगा अपनी जर्नी को बदलने के लिए। उम्मीद करता हूं ये आपको जानकारी पसंद